मेरठ के एक प्राइवेट स्कूल टीचरों ने स्कूल संचालक पर लेडीज टॉयलेट में कैमरा लगाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। टीचरों ने स्कूल परिसर में विरोध करते हुए भारी हंगामा किया, जिसके बाद महिला टीचरों ने थाने पहुंचकर स्कूल संचालक के खिलाफ प्राइवेट फोटो दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए संचालक के खिलाफ लिखित तहरीर देकर स्कूल संचालक पर कार्रवाई की मांग की। शिक्षा के मंदिर ऋषभ एकेडमी में राजनीति खुल के चल रही है। शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने के लिए मैनेजमेंट ने हर कदम पर नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। ये खुलासा तब हुआ जब स्कूल की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि उनको ना तो समय पर सैलरी दी जा रही है और उनके बाथरूम में हिडन कैमरे लगाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इस बात की शिकायत प्रबंधक रंजीत जैन से की गई तो उन्होंने बजाय इसका कोई हल निकालने के उल्टा धमकाना शुरू कर दिया और शिक्षिकाओं की वेतन रोक दिया और इस कदर माहौल ख़राब कर दिया है कि शिक्षा का मंदिर एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इससे परेशान होकर शिक्षिकाओं ने सदर थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई, एसएसपी से मिली और कार्रवाई की मांग की। लेकिन रंजीत जैन जो खुद को सर्वे सर्वा मानता है, लेकिन इसका एक दूसरा ग्रुप कहता है रंजीत जैन अपने पर अधिकार खो चुके हैं इस स्कूल से और महिलाओं को सताया जा रहा है और महिला टीचरों की तनख्वाहें न मिलने के कारण वो परेशान हैं। वो हर ऑफिसर के चौखट बजा रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज हालात ये है, स्कूल अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है और बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ऋषभ एकेडमी का है, जहां पिछले काफी समय से स्कूल संचालक और टीचरों के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। इसी दौरान कई बार हंगामे भी हो चुके हैं, लेकिन अब टीचरों ने स्कूल संचालक पर टॉयलेट में कैमरे लगाने का आरोप लगा दिया है। महिला टीचरों की माने तो स्कूल में तंत्र मंत्र के साथ साथ दूसरी अनैतिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। इस मामले को लेकर थाने पहुंची, जहां उन्होंने लिखित तहरीर देकर स्कूल संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए की कमेटी बना दी है। साथ ही एसपी सदर बाजार खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो महिला टीचरों के गंभीर आरोप कितने सही हैं, यह जांच के बाद ही पता लग सकेगा। हमने कोई भी महिला या गर्ल्स टॉयलेट में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। ये सब बनावटी बेबुनियाद तस्वीरें हैं। मेरी आज तक निगाह में नहीं आई कौन सी तस्वीरें क्या हैं, मैंने आज तक अब तक नहीं देखी है। मेरे यहाँ जो आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल रूम है, इसमें गर्दन से ऊपर ओनली लड़कों के, बॉयज़ के, कि वो सिगरेट तो नहीं पी रहे, बीड़ी तो नहीं पी रहे, कोई न्यूसेंस क्रिएट तो नहीं कर रहे, इस बात के लिए एक कैमरा लगा हुआ है। हम अगर कोई देखता है कि कोई लड़का लड़ रहा है या सिगरेट पी रहा है तो वो तुरंत जाते हैं, चपरासी पकड़ के लाते हैं। आप इतने समय से कमेटी चला रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो महिलाएं इतनी भारी संख्या में थाने पहुंची और उन्होंने कहा कि हिडन कैमरे लगाएं, यौन शोषण की बातें करी उन्होंने, ब्लैकमेलिंग, तंत्र मंत्र, क्या है ये सब? ये सब एक हमारे को नीचे गिराने का, मेरी छवि बिगाड़ने का, क्योंकि मैंने समाज के हर आदमी को सहयोग की भावना से साथ जोड़ा है, चाहे वो कैसे भी आया। मेरा गरीब तबका पढ़ाता है बच्चे को, और जिनकी मात्र 35% पर हम पढ़ाई कराते हैं वो मेरे पे निराधार। एक शिक्षिका ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था यौन छेड़छाड़ का, जो हाईकोर्ट तक गया, उस मामले में क्या? मेरे खिलाफ जो भी टीचर ने मुकदमा लिखवाया, उस टीचर ने ये कहा कि आपकी पुरानी कमेटी के किसी पदाधिकारी ने मुझे उकसाया था आपके खिलाफ। मैंने सारे सबूत वहाँ दिए विद वीडियो और विद सीसीटीवी कैमरा। अदालत ने मुझे बरी करा। मैंने अपने हिसाब से उसके अंदर कोई भी अपराधी नहीं था। टीचर से एक बड़ा आरोप लगाया है कि साइन कुछ कराया जाता है, सैलरी कुछ मिलती है। यही आरोप अभिभावकों का है कि फीस के लिए जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इतने मल्टीपल आरोप, कमेटी क्या कर रही है? 1992 से 1992 से हमारे यहाँ जो है जो फीस ली जा रही है वो कैश बांटी जाती है। 1992 से 1992 से जो कैश बांटी जा रही है, जब से आज तक वही प्रथा चलती आ रही है। मैंने अकाउंट सीबीएसई के नियमानुसार 2016 में खुलवा दिए और 2018 में अकाउंट खुलवा दिए टीचरों के। जब मैं टीचरों की अकाउंट में सैलरी डालने लगा तो हमारे बैंक के अकाउंट को सीज करा दिया। उसमें 1.5 करोड़ रुपए हमारे बैंक के खातों में पड़ा हुआ है। उस बैंक के खातों के पैसे को टीचर के ट्रांसफ़र कराने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत रहे
वो हमारा फेल होता रहा इस बीच में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो अब मजबूरी हमें कैश देने। आपने अपने व्यक्तिगत खाते में पैसे लेना शुरू कर दिया? व्यक्तिगत खाते में पैसा जब जमा हुआ जब हमारे श्रीयान जैन प्रधान जी ने 28 लाख रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक में टीचरों की तनख्वाह के सीज करा दिए। हमने अपने खाते में पैसे जमा करके एज ए सेक्रेटरी एप्लीकेशन दी इनकम टैक्स ऑफिस गाजियाबाद एग्जामिशन में कि जी मुझे कुछ टाइम के लिए परमिशन दी जाए, और मैंने उससे चेक काट के डे बुक में हमारा डेली चढ़े हुए जैसे पैसे जमा होता वैसे बांटा गया, वैसे चेक काट के दे दिए गए। क्या कमेटी में आर्थिक घोटाले हुए हैं? क्या आप इससे मुकदमे चल रहे हैं? जो कमेटी पिछली हिसाब नहीं दे रही है उसके मुकदमे चल रहे हैं मेरे उनसे। तो आपका कहना है पूरी साजिश है मेरे को बदनाम करने की, मेरी व्यक्तिगत छवि की, ताकि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, ये मेरे पीछे पूरी साजिश है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ समय के लिए आपने पैसा अपने खाते में ट्रांसफर और उसके बाद नया खाता खुल गया। वैकल्पिक व्यवस्था आप ये नहीं कर सकते थे कि कोई एक नया अकाउंट खुलवाया? वो नया अकाउंट बाद में सोसाइटी की परमिशन से खुला है, खुल गया है, उसी से पेमेंट होगा। धन्यवाद। यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, तंत्र मंत्र, ये स्कूल है या कोई सर, स्कूल में मेरे सामने कभी कोई भी यौन शोषण का केस ऐसा नहीं आया है, ना ही किसी स्टाफ ने। ये मेरे सामने, कल मैं एब्सेंट थी, मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी, और ये इन्फॉर्मेशन मैं एक दिन पहले स्कूल में दे के गई हूँ क्योंकि संडे में मेरे यहाँ एग्ज़ाम था। तो मैं ये बता के गई हूँ संडे इवनिंग को ही कि मंडे मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन था तो मैं नहीं थी। क्या जानकारी आज मुझे आने पे यह जानकारी मिली कि कल कुछ हंगामा टीचर्स ने किया, कुछ समाज के लोग भी स्कूल में आए थे, जो भी हुआ है उसके बारे में मुझे अभी मैं जानकारी ले ही रही हूँ क्योंकि आज ही आई हूँ मैं भी। और स्कूल की प्रिंसिपल है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 50-52 टीचर, इतना संगीन आरोप लगाए यौन शोषण का, छेड़छाड़ का, तो आपने अभी तक मेरे सामने आज तक कोई किसी टीचर ने एक भी कंप्लेन यौन शोषण को लेकर के नहीं की है। वो कभी उन्होंने मेरे सामने ये इशू नहीं आया कि यौन शोषण किसी का किया गया है। टॉयलेट्स में कैमरा लगाने की बात आ रही है, टॉयलेट्स में, गर्ल्स टॉयलेट में, ये मेरे संज्ञान में है कि कोई टॉयलेट नहीं, कोई भी कैमरा उन टॉयलेट्स में नहीं है। हाँ, बॉयज़ टॉयलेट में है और उसका फोकस अप है। मीन्स बच्चा यदि बॉय भी टॉयलेट करता है तो वो दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ उसका हेड दिखेगा, और चाहे और उसके विजुअल्स सिर्फ उधर वाले ऑफिस में है, उसको मैं चाहूँ देख सकती हूँ। वो भी बॉयज़ की कुछ हरकतें पिछले दिनों में कुछ स्कूल्स में रही हैं, इंजेक्शंस बच्चे लगा लेते हैं या कोई ऐसे नशे की चीज़ यूज़ करते थे, इसलिए वो लगाना पड़ा था। सिर्फ बॉयज़ टॉयलेट में वो है। तो क्या आपको पता नहीं मैडम चला कि विवाद किस चीज का है? 50 टीचर टीचर थाने पहुंच जाती है, तो विवाद किस बात का? सैलरी नहीं मिलती है? हाँ कम सर, सैलरी में वो सैलरी का ही इशू है सर, क्योंकि पिछले कुछ महीने से सैलरी नहीं मिली है, और वो इशू वहाँ पर भी है, जेडी ऑफिस में भी है, वहाँ से भी जांच चल रही है, सैलरी का ही इशू है। लगातार ये स्कूल विवादों में पिछले कुछ समय से, कभी बालों को लेकर, कभी खान पान को लेकर, आपको क्या लगता है कि इस स्कूल से इतने विवाद क्यों उपज रहे हैं? मैडम, अब मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या वो विवाद स्कूल की तरफ से है? बदनामी तो स्कूल की है, लेकिन किसी इंडिविजुअल की वजह से है तो वही। स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जा रहा है तो क्या बिना अनुमति के आप क्या? टॉयलेट केस का जो आप बता रहे हैं यौन शोषण का, मेरे सामने एक भी अध्यापिका ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि मैनेजमेंट ने हमारा यौन शोषण किया है। कल दिन में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने आप प्राप्त सदर बाजार का है, उसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसके आधार पर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, और दोनों पक्षों के जो बातें हैं उसको क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को लगाया गया है, वो इसमें जांच करके जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है।